स्टार्ट। हाँ, एक राजा था, उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसने शादी की। तो पहली बीवी जो आई उसकी, वो जो थी थोड़ी तोतली थी। तो उसको लगा ये तोतली वाली बीवी से मैं क्या निभाऊंगा, उसने दूसरी शादी की। दूसरी भी उसकी बीवी जो है तोतली आई। फिर उसने तीसरी शादी की। तीसरी शादी की तो उसने तीसरी बीवी भी उसकी तोतली आई। चौथी शादी की तो चौथी भी तोतली आई। तो उसने सोचा कि शायद उसके नसीब में तोतली बीवियाँ ही लिखी हुई हैं, इसलिए उसने कहा कि अब मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन उसको अपने दोस्तों के साथ उनको मिलाने में बड़ी शर्म आती थी, क्योंकि जो है वो तोतली थी। तो वो अपनी किसी भी पार्टी में कहीं बाहर जाता था तो अपनी बीवियों को लेके नहीं जाता था। तो जब उसका एक दोस्त था, उसका बहुत मुँह लगा दोस्त था, तो उसने सोचा कि ये अपनी बीवियों को क्यों नहीं लेके जाता है, इससे पता करना चाहिए। हो सकता है इसकी बीवी लूली हो, लंगड़ी हो, कुछ हो, उसमें कुछ कमी तो होगी। तो वो उसके राजा से बहुत ज़्यादा मुँह लगा था। तो उसने बोला मुझे जो है आपकी बीवियों से मिलना है। बोले अब तुम मेरी बीवी से मिल के क्या करोगे? तो उसने फिर बोला कि नहीं, मेरे को आपके यहाँ खाना खाने के लिए आना है। तो बोले ठीक है। तो राजा गया अपनी बीवियों के पास में और बोला कि अब हमारी पोल खुलने वाली है, तुम लोग बोलोगी और मेरा दोस्त समझ जाएगा, और फिर जो है वो सबको मेरे आपके बारे में बताएगा और जो है मेरा मजाक उड़ाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं शिकार पर चला जाता हूँ, शिकार पर जाता हूँ और आप लोग खाना बना करके उसके सामने रख दीजिएगा, और जो है कुछ बोलिएगा नहीं, चुपचाप जा कर के बैठ जाइएगा, चारों कोनों में चारों बैठ जाइएगा। तो राजा ये कह के शिकार पे चला गया। जब उसका दोस्त आया तो उसने बोला कि राजा साहब से मिलना है। तो बोले राजा साहब तो शिकार पे गए हुए हैं। तो बोले अरे मुझे खाने पर बुला करके ये कैसे शिकार पे गए? तो वो नौकर ने उनको बताया कि नहीं नहीं, आपके लिए खाना बनाया है रानियों ने, आपसे मिलेंगी भी, तो आप आ जाइए। तो वो वहाँ से फिर जो है वो डाइनिंग रूम में गया और वहाँ पर बैठा। तो रानी, चारों रानियाँ आई, खाना लगा दिया, बहुत सुंदर खाना लगाया था, बहुत अच्छे तरीके से लगाया था खाना। और जो है रानियाँ जो है आई एक एक करके और नमस्ते कर करके, चुपचाप नमस्ते बोला नहीं उन्होंने, सिर्फ एक्शन किया और बैठ गई चारों। तो राजा ने जब खाना चखा तो खाना भी बड़ा टेस्टी था, बहुत स्वादिष्ट था। लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि ये राजा जो है अपनी पत्नियों को क्यों छुपाता है। तो उसने फिर क्या किया, उसने सोचा कि अब इनका सब कुछ तो देख लिया, चलना फिरना, कोई ऐसा कोई ऐब नहीं दिखा उसको कि उसको राजा को छुपाना पड़े। और उसने बोला सिर्फ आवाज़ ही है जो कि इनकी आवाज़ सुनना है मुझे। तो उसने बोला कि क्या क्या उपाय किया जाए। तो उसने फिर जो है खाने में बताया, उसने खाने में कहा कि अरे ये तो सब्जी जो है कड़वी है। तो जिस रानी ने सब्जी बनाई थी उसको बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत जैसे ही राजा ने बोला कि सब्जी तो कड़वी है, तो तुरंत बोला वो, तुरंत जो है रानी ने रिप्लाई दिया कि अरे सब्जी कड़वी कैसे हो सकती है। उसने अपने अंदाज में बोला कि घी में छौंकी तलवी त्यों। तो तुरंत दूसरी रानी ने सुना तो बोला कि अरे इसने तो ये वादा तोड़ दिया। तो उसने तुरंत बोला कि सैया बलजे बोली त्यों। तो तीसरी ने बोला कि आवेदा तो मालेदा। तो चौथी फिर तुरंत बोल पड़ी, हम तो बोले न ताले, जहाँ बिठाए वहीं चुपचाप बैठे हैं। ये सुन के जो है राजा का दोस्त खूब जोर जोर से हंसने लगा। अरे बोले चारों तोतली हैं, इसीलिए ये राजा जो है अपनी पत्नियों को लेके नहीं जाता, और हंसने लगा और फिर खाना खा करके चला गया। धन्यवाद। दोस्तों, ये एक मजेदार स्टोरी मिसेज आराधना राय ने सुनाई है आप लोगों को। ये महाराष्ट्र में एक भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये हिंदी की टीचर हैं और इनके दोनों बच्चे फिलहाल अभी कनाडा में सेटल हो चुके हैं। दीदी खुद भी अब कनाडा में सेटल होने वाली हैं। ये स्टोरी हम कई बार सुन चुके थे, और पर आज ऐसा लगा कि शायद एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे आप लोगों से शेयर किया जाए। तो ये एक वीडियो आप लोगों के लिए हमने छोटा सा बनाया है, और उम्मीद करते हैं ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।